पहले अंतर्जातीय प्रेम विवाह और प्रेम विवाह के बाद महिला के साथ किसी और पुरुष के साथ अवैध संबंध, और जब उसके पति को लगा तो एक साथ एक घर में 5 लोगों की कत्ल। कहाँ तक उचित है? जब एक दूध वाले सुबह सरकारी आवास पर पहुंचकर दरवाजे को खटखटाता है तो अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता है। जब खिड़की से अंदर झांकता है तो एक साथ 5 लोगों की लाशें देखकर दंग रह जाता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कहानी के नए एपिसोड में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो सामने बेल आइटम दिख रहा है उसे दबाना ना भूलें, ताकि चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। यह कहानी भागलपुर से सामने आई है। एक सरकारी आवास जब बिहार पुलिस को सरकारी आवास मिलता है, वहाँ पे 5 लोगों की मौत हो जाती है। और ये मौत नहीं, कत्ल था। कहानी का शुरुआत यहाँ से होता है। एक लड़की रहती है जिसका नाम नीतू रहता है और एक लड़का जिसका नाम पंकज रहता है। दोनों बक्सर के मॉल में एक साथ काम करते हैं। दोनों को दोस्ती बढ़ जाती है और दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के लिए रहना मुश्किल हो जाता है। फिर लास्ट में दोनों शादी कर लेती है। नीतू जो पढ़ने में तेज रहती है, बहुत टैलेंटेड लड़की रहती है। और समय अंतराल, नीतू 2015 में बिहार पुलिस की एग्ज़ाम निकालती है और बिहार पुलिस में IRT के पोस्ट पे भर्ती हो जाती है। और उसका पति पंकज अभी बेरोजगार रहता है और जीविका चलाने के लिए जूते चप्पल की दुकान पर नौकरी करता है। समय बढ़ते जाता है और बिहार पुलिस में नौकरी लगने के कारण नीतू को भागलपुर में सरकारी आवास IRT के तहत मिलता है। दोनों को ज़िंदगी अच्छे से चल रही होती है और जिस टाइम नीतू की बिहार पुलिस में नौकरी लगती है उसी टाइम सूरज नाम का एक लड़का रहता है, उसका भी बिहार पुलिस में नौकरी लगता है। ये बात 2015 की है। फिर दोनों का पोस्टिंग एक साथ हो जाता है और दोनों साथ काम करने लगते हैं। फिर दोनों की दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। इधर नीतू और पंकज से 2 बच्चे का जन्म होता है। जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है और 2019 में लोकसभा चुनाव में नीतू और सूरज की पोस्टिंग ड्यूटी एक साथ लगाई जाती है। फिर उसके दौरान दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। दोनों को दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। एक समय सूरज की डेंगू हो गया रहता है। उस समय उसे देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहता है। तब नीतू ने उसकी देखभाल अच्छे से करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, जिस कारण दोनों में और ज़्यादा नज़दीकी बढ़ जाती है और गहरी बढ़ जाती है और दोनों में प्यार हो जाता है। और जब उससे प्यार हो जाता है तो हमेशा उसे सूरज से फ़ोन पे बातें करना, टाइम बिताना, और जिसके कारण नीतू अपने बच्चे और अपने परिवार, अपने पति को समय नहीं दे पाता है, जिससे नीतू और उसके परिवार उसके पति पंकज का हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब चलते रहता है। क्योंकि महिला पुलिस में होती है और पति बेरोजगार होता है, इस कारण महिला में कुछ ज़्यादा ही अकड़ आ जाती है, ओवर अकड़ आ जाती है, जिसके कारण दोनों का रिश्ता काफ़ी ख़राब हो जाता है। एक टाइम जब दूध वाले सुबह के 9 बजे सरकारी आवास CB 38 पे जब पहुंचती है और दरवाज़ों को खटखटाती है तो अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता है। जब वो खिड़की से झांक कर देखते हैं
तो अंदर एक साथ 5 लाशें दिखती है। तब उन्होंने पड़ोसियों को बुलाता है और दरवाजे को खोलकर अंदर जाया जाता है, तो वहाँ एक सुसाइड नोट मिलता है। इस मौके पर पुलिस आती है और मामले को जांच-बीच करती है। उस सुसाइड नोट में लिखा रहता है कि मेरी बीबी के किसी और के साथ अवैध संबंध था, जिस कारण उसने मेरे 2 बच्चे और माँ की हत्या कर दी, जिससे गुस्सा होकर मैंने उसकी हत्या कर दी और खुद पंखे में लगकर फांसी लगा ली। और एक नंबर लिखा रहता है जो महिला कांस्टेबल नीतू सिंह की बॉयफ्रेंड जो पुलिस में होता है उसका नंबर आता है। उस पर कॉल लगाया जाता है और उसके प्रेमी को बुलाया जाता है। प्रेमी ने सारी जुल्म कबूल करती है और सारी घटना पुलिस को बतलाती है। मामले की जांच-बीच करी जा रही है। यहाँ पे 2 FIR होता है। पहला जो उसके हस्बैंड है, पति पंकज सिंह, जो दुनिया में नहीं है, और दूसरा सूरज ठाकुर जो उसका बॉयफ्रेंड होता है। मामले की जांच-बीच कर रही है और जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। अब पूरी कहानी बताने का मकसद है कि आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें।